सरकार सारी बातों को लेकर सजग है और निश्चित रूप में इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी लोग होंगे जिन्होंने इस गलत तरीके से, फर्जी तरीके से डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार प्राप्त किया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार, विभाग कार्रवाई करेगा। कौन कौन से पदों पर है सर ये जो जांच की जा रही है और किस स्तर पर जांच की जा रही है? अब ये प्रारंभिक तौर पे ये सारी जांच है और जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पूरी जानकारी मेरे तक आ जाएगी, मैं ये सूचना आपको उपलब्ध करवाऊंगा। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सर क्या डिपार्टमेंट लेवल पर? और जी, किस स्तर पर आपको लगता है कि इस तरह की फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी? अभी जैसे मैंने पहले कहा, अभी प्रारंभिक दौर पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन चली है और जैसे जैसे फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सारी परतें खुलेगी और पूर्ण रूप से आपको भी सारी जानकारी से परिचित करवाया जाएगा। भर्तियों को लेकर सर कब शिक्षा विभाग में भर्ती होनी है, किन किन पदों पर होनी है और कौन कौन? भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारी लगभग कोई 2252 जो बैच वाइज आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में पद भरे जाने हैं, इसकी प्रक्रिया इस महीने प्रारंभ हो चुकी है। भिन्न भिन्न जिलों में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत जो आपकी जेबीटी, टीजीटी और सीएनबी की पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी है और इसके माध्यम से शीघ्र ये नियुक्तियां होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन की भी जो हमने 585 लेक्चरर, स्कूल कैडर के पद आपके कमीशन को भेजे थे वो भी एडवर्टाइज हो चुके हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको एक समय अवधि दी गई है जिसके अंतर्गत वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसके उपरांत ये प्रक्रिया भी आपकी पीजीटी यानी लेक्चरर, स्कूल कैडर की भी प्रारंभ होगी। और इसके अलावा चयन आयोग में भी लगभग कोई 3000 पोस्टें हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो शेष रहती है, ये भी जैसे हमारा ये चयन आयोग अपना गठन करके अपना कार्य प्रारंभ करेगा उसके उपरांत 3000 पोस्टें भी आपकी, इसकी भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ताकि विशेषकर जितने हमारे दुर्गम दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ स्टाफ का बहुत अभाव है, इन रिक्तियों को भरा जा सके। सर जो शास्त्री की बैच वाइज भर्तियां हो रही है, संस्कृत अकादमी से जुड़े कुछ लोग भी मुख्यमंत्री से भी मिले थे, आपके ध्यान में भी विषय है कि बीएड में छूट मांग रहे थे जो पुराना नियम है, इसको लेकर सर कोई पॉलिसी या कुछ डिसीजन लिया जा रहा है? आप जानते हैं कि ये नियुक्तियां जो हमारे टीचर्स की होती है एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें ये बातें हमारे संज्ञान में आई है। फिर भी मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार सेक्रेटरी एजुकेशन को और सेक्रेटरी लॉ को इस सारे मामले को एग्जामिन करने के लिए कहा है, क्योंकि कई दफ़ा मैं समझता हूँ जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर कोर्ट के दरवाजे लोग खटखटाते हैं और जिसके कारण जो आपका दिनों में जिसका हल निकल सकता है उसमें आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। तो हम जो भी फैसला लेंगे एज पर गाइडलाइंस लेंगे और जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी लॉ इस सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं और उसके उपरांत जो सही निर्णय होगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा उसके अनुसार हमारी नियुक्तियां होगी। एक और मांग थी सर इसमें कि शास्त्री जो अध्यापक बोल रहे थे कि जिन्होंने उपाधि की है शास्त्री की उन्हीं को ही तवज्जो दी जाए या एक जिसके पास एक सब्जेक्ट है उनको ना इसमें कंसीडर किया जाए। ये मैं समझता हूँ सारे मामले अभी इसी लेवल पे है। अभी सेक्रेटरी एजुकेशन ये जो आपने एक पक्ष रखा है ये बात को भी मैं समझता हूँ इसका भी संज्ञान लेंगे और जो भी नियुक्तियाँ होगी ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ, एज पर गाइडलाइंस होगी, एज पर जो एनसीटी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होगी। कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम इसमें लोग मैं समझता हूँ इन नियुक्तियों के लिए अपना आवेदन दे सके, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्रोसेस शीघ्र प्रारंभ हो। सर मुख्यमंत्री से भी आप मिले हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य है? हाँ, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह को मिल के आया, थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो काफ़ी स्टेबल है और हमें आशा है कि शीघ्र वो पुनः स्वस्थ होकर अपने सारे कार्यभार को संभालेंगे। और मैं समझता हूँ काफ़ी टाइम से काफ़ी हेक्टिक कार्यक्रम चल रहा था। ये राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री का जाना और मैं समझता हो सकता उसके कारण ये थोड़ा इन्फेक्शन आया हो, लेकिन ये सारी बातें अब सामान्य होती जा रही है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके जनता जनार्दन की
सेवा करने में आ गया है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।